गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो इवोल्यूशनरी स्टडी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? इवोल्यूशनरी स्टडी के ऊपर। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्टिफिशियल, उसमें क्या था, दो करेक्टर को लेके चल रहे थे, दो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को। फिर उसके बाद नेचुरल पढ़ा तो उसके अंदर हमने बहुत सारे करेक्टर को ध्यान में लेके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब थर्ड जो है वो हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो क्या है, उस तरह से जिसमें सेम इवोल्यूशन है उसको एक ग्रुप में रखा, डिफरेंट को डिफरेंट में रख दिया। तो द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवोल्व हुए हैं। अगर सेम तरीके से इवोल्व हुए तो एक ग्रुप में, और अगर डिफरेंट तरीके से इवोल्व हुए तो उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स बुक। इवोल्यूशनरी कंसेप्ट डार्विन ने दिया था और उसकी बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बुक का नाम था, मतलब उसका कंसेप्ट था, बुक का नाम तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था और कंसेप्ट क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, और इसी की वजह से हमें ट्रू रिलेशनशिप पता लगता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। साइंटिस्ट का नाम था एंगलर एंड प्रेंटल। कब दिया था? 1887 और 1899। तो एंगलर एंड प्रेंटल अरेंज्ड फ्लावरिंग प्लांट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को क्लासिफाई का ग्रुप्स में अरेंज किया। किस बेसिस के ऊपर? उनकी जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी मतलब कितने सेपल है, कितने पेटल है, क्या पेरियंथ है, कितने वर्ल है, उनके अंदर क्या रहेगा, उनसे उनके ऊपर ही डिपेंड था कि उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, करेक्टरिस्टिक फ्लावर्स को अरेंज किया। मतलब इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ही फ्लावर्स को अरेंज किया। दे कंसिडर अब्सेंस ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ होता है सेपल और पेटल। तो सेपल और पेटल अगर अब्सेंट है और प्रेजेंस ऑफ वन वर्ल, एक ही वर्ल प्रेजेंट है पेरियंथ की, यूनिसेक्सुअल है फ्लावर, मतलब या तो वो मेल है या फिर फीमेल है, और वो एनिमोफिली है। एनिमोफिली का मतलब एयर के द्वारा वो पोलिनेट होता है। तो इन सब को उसने प्रिमिटिव माना, मतलब ये कम डेवलप्ड है। किसके? द फ्लावर विद टू वर्ल, जिसमें दो वर्ल है पेरियंथ की, सेपल और पेटल की दो दो वर्ल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एंड एंटोमोफिली मतलब ये किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट होते हैं। तो इसने क्या माना कि जिसके अंदर पेरियंथ की एक वर्ल है, ठीक है, पेरियंथ अब्सेंट भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और एयर के द्वारा पोलिनेट हो रही है, ये ज़्यादा मतलब ये प्रीमिटिव है, मतलब ये पहले धरती पे आए थे और इन्हीं से डेवलप हुए हैं कि वो फ्लावर जिनमें दो वर्ल है पेरियंथ की, बाइसेक्सुअल है, और उनको अंदर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। मोनोकोट को डाइकोट से प्रीमिटिव माना है, मतलब मोनोकोट पहले आए, उनसे डेवलप होके डाइकोट्स आए हैं। तो इन्होंने ये तो मान लिया, पर अब इसकी कमी क्या रह गई? इट्स ड्रॉबैक इज दैट इट कंसिडर्ड इवोल्यूशन ऑफ और एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक। इन्होंने क्या मान लिया कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स है वो सिंगल स्टॉक से डेवलप होके आए हैं। मतलब क्या हुआ कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म थे, एक तरह के प्लांट थे, उनसे सारे एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने क्या कहा? मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन होता है कि जब किसी चीज का ओरिजिन सिंगल स्टॉक से, उसको हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। इम्प्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज लेटर प्रपोज्ड बाय हुचिनसन एंड टेकार्टजन। हुचिनसन और टेकार्टजन ने क्या किया? दूसरा सिस्टम दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इम्प्रूव करके दिया। तो इन्होंने क्या किया? ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। इन्होंने क्या बताया कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था वो स्टैटिक नहीं है, मतलब वो स्थिर नहीं है, वो चेंज होता रहता है। इट्स मेन सोर्स इज फॉसिल रिकॉर्ड। इसका मेन सोर्स फॉसिल रिकॉर्ड। अब ये चेंज कैसे होता है? देखो बेटा, अगर पहले तो इसको ना कंसिडर करना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कब फॉसिल बने, कब उनका एक्सपोजर हुआ, कब डिस्कवरी, कब उसके बारे में स्टडी हुई। तो ये कंप्लीट कैसे हो सकता है? तो ये कभी कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि फॉसिल बहुत धीरे बनते हैं। कभी कभार इसका एक्सपोजर होता है, मतलब सामने कभी कभार आते हैं, डिस्कवरी कभी कभार, और स्टडी ऑफ फॉसिल्स भी। इसलिए क्या होगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। दूसरा, अगर एक भी कोई नया फॉसिल मिल जाए तो फिर दोबारा पूरा सिस्टम चेंज, मतलब वो किसी से क्या पता किससे लिंक हो जाए, कौन से वाले से, तो फिर चेंज। तो जूलॉजिस्ट इसमें क्या, द सिस्टम इज नेवर कंप्लीट ड्यू टू द डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, एक्सपोजर, डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ fossils. Zoologists believe that since
Similarity in structure represent close evolutionary relationship. Their natural classification represent evolutionary and phylogenetic classification. zoologist क्या मानते हैं कि किसी के स्ट्रक्चर में अगर सिमिलरिटी है तो ये सो मान लो कि उनका इवोल्यूशन सेम तरीके से हुआ है. देयर नेचुरल क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. पर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था जो बेंथम हुकर ने दिया था वो रिप्रेजेंट कर रहा था इवोल्यूशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दोनों को. तो द फाइलोजेनेटिक सिस्टम कैन एट बेस्ट. पर बेटा बोटनिस्ट ये नहीं मानते हैं कि सेम स्ट्रक्चर है तो उनका सेम से ही इवोल्यूशन हो गया है. तो द फाइलोजेनेटिक सिस्टम कैन बी एट बेस्ट बी पार्टली डिपेंड अपॉन द इवोल्यूशन एंड पार्टली ऑन द न्यूमेरिकल इन इट्स नेचर. मतलब इवोल्यूशन और न्यूमेरिकल के ऊपर दोनों के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए ये बेस्ट माना गया है. ये इंपॉर्टेंट है क्यों बेस्ट माना गया है. तो बिकॉज इट कैन बी बेस्ट बी पार्टली इवोल्यूशन एंड पार्टली न्यूमेरिकल इन इट्स नेचर. अब बात ये आती नेचुरल और फाइलोजेनेटिक में डिफरेंस क्या. तो बेस्ड ऑन द रिजेबलनेस डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल. ये तो इंडिविजुअल में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस इसके ऊपर डिपेंड है. और इट इज डिपेंड अपॉन द पॉसिबल इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स. ये डिपेंड होता है कि कोई ट्रेट कैसे इवोल्व होके है उनके ऊपर डिपेंड है. देयर इज लिटल रोल ऑफ फॉसिल. इनके अंदर जो फॉसिल्स का रोल है वो कम है और फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल. ये तो डिपेंड ही फॉसिल्स के ऊपर है. इट इज मोर प्रैक्टिसेबल. मतलब इसमें तो हम देख के ये बता देंगे कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं है. पर इसके अंदर तो ना ही हमें फॉसिल मिलते हैं ना ही उनके बारे में हमें इतनी जानकारी था. ये लेस प्रैक्टिसेबल. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लिप में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.